Good morning to all of you. So today I will start the question number 65. It's a very easy question. What is question number 65? The question number 65 is A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio. A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio 6:3:1. ठीक है, 6/10, 3/10 and 1/10. ठीक है. So now the next thing is in this question new ratio has given. In this question new ratio has given. It means A, B, C and D. What is the ratio of A, B, C, D? 3. ठीक है. So new ratio has given in the question. So now if क्वेश्चन में अगर ओल्ड रेशियो दिया हो, न्यू रेशियो दिया हो, तो क्या निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू. कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए. ठीक है. सो 6/10 माइनस 3/10 यानी 3/10. बी का देख लो, 3/10 माइनस 3/10 तो जी बी का 0 हो जाएगा. सी का देख लेते हैं, 1/10 माइनस 3/10. हो सकता हो ये गेन करे, तो इसका मतलब हो गया दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो माइनस 2/10. हमने बताया था कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है और गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है? जब फिगर माइनस में हो तो वो क्या होता है? डेबिट होता है. ठीक है. सो इसके लिए हमको पूरी गुडविल निकालनी होगी, फर्म की टोटल गुडविल. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन. सो टू admitted D as the new profit sharing ratio, D brings 1,50,000 for his capital. ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है और कह रहा है कि D लाता है 1,50,000 as his capital and share out goodwill in cash at the time of D's admission. और लास्ट में कह रहा है कि पॉइंट नंबर ए, द फर्म हैड कंपनसेशन रिजर्व. यानी आपको ये पता है कि ए, बी, सी कितनी कैपिटल लगाते हैं. ठीक है. और मिस्टर डी जो है 1/10 के लिए आ रहा है. यहां पे मिस्टर डी है जो कि कितने के लिए आ रहा है? 1/10 के लिए. यानी मिस्टर डी जो 1/10 के लिए आ रहे हैं, कितना पैसा लेकर के आ रहे हैं? 1,50,000. तो टोटल फर्म की हमको गुडविल चाहिए. यहां लिखेंगे 1/10 के लिए वो कितना लाता है? 1,50,000. तो 1 के लिए कितना लाएगा? टोटल आएगा 1,50,000 इंटू 10. इट मीन्स 15 लाख रुपया. यानी फर्म की टोटल कैपिटल जो है वो 15 लाख रुपया है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन कि हमारे पास 15 लाख रुपए तो आपकी टोटल कैपिटल हो गई, यानी टोटल कैपिटल प्लस गुडविल. यहां पे हम लिख सकते हैं इसी में आपकी टोटल कैपिटल भी है और गुडविल भी शामिल है. ठीक है. अब हम निकालेंगे कैसे? हमारे पास क्वेश्चन में देखो, द फर्म हैड कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख अगेंस्ट विच देयर वाज अ क्लेम 1,20,000. ठीक है. सो एक एंट्री आपकी बनेगी, यानी आपके पास रिजर्व में था केवल 1 लाख और क्लेम बना 1,20,000. 20,000 से लायबिलिटी जब बढ़ गई तो वहां पे रिवैल्यूएशन क्रिएट होता है. ठीक है. तो सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो यहाँ पे ये बनेगी, WCR अकाउंट डेबिट, बिकॉज वर्क रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वहां आपके पास केवल रिजर्व दिया है 1 लाख रुपीस और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 1,20,000 की. तो अगर लायबिलिटी बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन क्या होता है? डेबिट होता है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट रुपीज 20,000 एंड टू व्हाट? प्रोविजन फॉर WCR, द वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. ठीक है. टोटल हो जाएगा 1,20,000 बीइंग WCR amount, being WCR, being provision made only, being provision made. ठीक है. अब आ जाओ,
WCR का 1 लाख रुपया था, हमने पूरा निकाल दिया, जबकि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना बना 1,20,000 का, 20,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि 1,20,000 हमारा टोटल वर्कमैन कंपनसेशन आ रहा था, जबकि 1 ही लाख हम रिजर्व निकाले थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, अब हमारे पास है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कभी भी दिया हो तो वो क्वेश्चन में क्या होता है, एसेट्स के एसेट साइड में होता है, तो इट मींस डेबिट बैलेंस। तो वहां पे हम बनाते हैं ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट एंड टू व्हाट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यही तो एंट्री बनाते हैं, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ, खत्म कर दिया हमने। कितना पैसा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का था? टोटल 20,000 रुपीज एंड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। तो आपका ओल्ड रेशियो गिवन है 6/10, 3/10 एंड 1/10। तो आपका आ जाएगा टोटल 12,000, 6,000 एंड 2,000 रुपीज, ये आपकी एंट्री थी। नाउ द नेक्स्ट थिंग, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि जब भी हम रिवैल्यूएशन का हमारा डेबिट साइड ज्यादा है तो आपको सबसे पहले काम करना है कि इसके बाद की जो एंट्री थी हमको ये करनी चाहिए थी, यहाँ पे लिख दीजिएगा एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3। तो जब रिवैल्यूएशन हमारा बढ़ गया, देखो सपोज रिवैल्यूएशन होता है ये, और एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस, तो WCR जो क्लेम बन रहा है वो 20,000 से हमारी लायबिलिटी बढ़ रही थी, तो क्या हो जाएगा बाय लॉस, और एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे ABC, ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, सो आपको ये एंट्री लॉस की एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, सो लॉस की एंट्री क्या पास करोगे, हमने शॉर्ट तरीका बता दिया। अब यहाँ पे लॉस की जो एंट्री होगी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, B is capital account debit, C is capital account debit and 2 क्या हो जाएगा revaluation account being loss distributed in old ratio। ठीक है, अब आ जाओ लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया ओल्ड रेशियो में, कितना लॉस आया था टोटल 20,000 रुपीज। ठीक है, यहां पे आप चेंज कर लीजिएगा थोड़ा सा कि आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो दे रहा है वो कितना था। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो था वो 30,000 का था। ठीक है, तो आप ओल्ड रेशियो में जब निकालेंगे 6/10, 3/10 एंड 1/10 में, तो 18,000 इसका आएगा, 9,000 और 3,000। ठीक है, 18, 9 और 3। ठीक, अब इसमें जो लॉस आएगा वो आपका लॉस आना था 20,000 रुपीज, यहाँ पे 12,000, क्योंकि 12,000 इंटू 6/10, 12,000 इंटू 3/10 एंड 12,000, 20,000 इंटू 1/10। ठीक है, सो 6,000 एंड 2,000। 12,000, 20,000 को आप ओल्ड रेशियो में बांट दीजिएगा 6/10, 3/10, 1/10 according to the question, according to the old ratio. Now the next thing, इसमें क्वेश्चन में दे रहा है कंटिजेंसी रिजर्व अपीयर्ड 60,000। तो आप लोग कर लीजिएगा, कंटिजेंसी रिजर्व लायबिलिटी होती है, कंटिजेंसी रिजर्व संभावित रिजर्व जिसको हम बोलते हैं, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट to A's capital, to B's capital and to what? To C's capital। ठीक है, कितना हमारा कंटिजेंसी रिजर्व बना टोटल हमारा कंटिजेंसी रिजर्व है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 60,000। तो 60,000 है, तो 60,000 इंटू 6/10, 3/10 एंड 1/10, 36,000 इसका आ जाएगा ए का, इसका आ जाएगा 18,000 और इसका कितना आएगा 814, 3 4 और आ जाएगा 6,000 रुपीज आई थिंक आना चाहिए। ठीक है, तो 6,000 इसका होता है बीइंग कंटिजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। ये तो एंट्री पास करने की बात थी। अब आओ हमारे पास क्वेश्चन में ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा था
और सी जो है गेन कर रहा था। हम लोग एंट्री कैसे पास करेंगे और हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट है, कैसे हम निकालेंगे हिडन गुडविल। सो वो निकालने का तरीका क्या है वो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू राइट द रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज 1 2 3 4, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे थे कैपिटल की, और इसी कैपिटल के अकॉर्डिंग हमारी गुडविल निकलती है। तो 1/10 के लिए फिर 1,50,000 लाता, तो 1 के लिए कितना लाएगा 15 लाख, ठीक है। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये थी कि वो 15 लाख फर्म की जो कैपिटल थी, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी थी 15 लाख, ठीक है, 15 लाख। अब इसमें क्या क्या हमारा माइनस होगा, यानी टोटल फर्म की कैपिटल कितनी है, टोटल फर्म की कैपिटल 15 लाख, इसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, ठीक है, वो हमें बताना है। यानी हमारे पास 15 लाख रुपए में से सबसे पहली चीज ये देखो कि कितना हमारा पुराने पार्टनर की कैपिटल थी, -5 लाख जो आपकी मिस्टर ए की कैपिटल थी, 5 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, और एक नए पार्टनर है, ये ए की कैपिटल है, बी की कैपिटल है, सी की कैपिटल भी माइनस होगी, डी की कैपिटल भी माइनस होगी, 1,50,000। ये हो गया 15 लाख में। फिर आप और क्या माइनस करोगे, 15 लाख -4 लाख -2 लाख -1,50,000, ठीक है। एंड अब इसमें क्या है कि टोटल जो कंटेंजेंसी रिजर्व था प्लस आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी था, वर्कमैन कंपनसेशन भी था। सो according to the question, 1,50,000 -5 lakh -4 lakh -2 lakh -1,50,000, तो आपके पास हो जाएगा टोटल 2,50,000, ठीक है। सो 2,50,000 में भी हमको क्या क्या माइनस करना है, ठीक, जिसमें से आपके पास 20,000 एंड प्लस 30,000, ठीक है। और क्या क्या था जिसमें रिजर्व भी था, यानी टोटल रिजर्व आपका कितना बना है, कंटिंजेंसी रिजर्व 60,000, ठीक है। और क्या क्या माइनस करोगे इसमें, 60,000 कंटिंजेंसी रिजर्व, ठीक है, क्योंकि इन सबका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो एक साथ माइनस करते चले जाओ। और उसके बाद क्या है हमारे पास बच रहा है, क्योंकि एक हमारे पास WCR और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड, WCR का हमने 20,000 रुपीज रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ था और WCR क्लेम क्रेडिट हुआ था, ठीक है, 20,000 रुपीज, ठीक है। सो हमने इन सब को प्लस किया, यानी टोटल आ जाएगा हमारा 15 लाख -5 लाख -4 लाख -2 लाख -1,50,000 -60,000, ठीक है। तो 1,90,000 और कितना हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा आपका 2,40,000। और इसमें प्लस क्या करोगे आप, यानी अब एक चीज इसमें नई है, जो 20,000 रुपीज और प्लस क्या था हमारे पास, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक है। सो दोनों निकाल के आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्लस कर लीजिएगा, ठीक। 30,000 ये क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ठीक, जो कि डेबिट होता है, प्लस रिवैल्यूएशन में जो लाइबिलिटी हमारी बढ़ी थी, और इसका मतलब है कि हमारे पास प्लस क्या करिएगा टोटल, यानी 20,000 रुपीज, ये रिवैल्यूएशन का जो आपकी वो वर्कमैन कंपनसेशन की जो क्लेम बढ़ी थी,
यानी 1,50,000 माइनस 5 लाख माइनस 4 लाख माइनस 2 लाख, ठीक है, माइनस 1,50,000 माइनस 60,000, ठीक है, प्लस 50,000। तो ये जो जितने भी आपके डेबिट बैलेंस हैं, इन दोनों के बैलेंस क्या होंगे, डेबिट, और इनका क्रेडिट है। तो आपका प्लस माइनस करने के बाद हिडन गुडविल जो आएगी वो कितनी आएगी, 2,40,000। ये करिए, आपके पास इस क्वेश्चन में अभी तक ये सारी चीजें हम मिल रही थी, आज ये चीज नहीं मिली। प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 20,000 रुपीज, ठीक है। तो एंट्री हमने पास क्या किया था, WCR डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है। सो वो भी एक तरीके का हमारा राइट ऑफ करेंगे 20,000 को, यानी टोटल हो जाएगा 2,40,000 रुपीज। सो 2,40,000 आपके पास टोटल फर्म की गुडविल है। तो 1/10 यानी डी कितनी गुडविल लाएगा, यानी डी गुडविल लाएगा आई थिंक 2,40,000 इंटू 1/10, तो आपका कितना पैसा लाएगा वो 24,000। आप 24,000 जब वो ला रहा है तो इसका मतलब है क्या ट्रीटमेंट करोगे, क्या वो पैसा कैश में लाया गुडविल का, हाँ वो पैसा कैश में लाया। क्वेश्चन में कह रहा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू डीज कैपिटल एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना पैसा वो बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय कैश, ब्रॉट इन कैश, यानी डी कितनी कैपिटल ला रहा, 1,50,000 एंड प्लस 24,000 रुपीज, तो आपका हो जाएगा 1,74,000। अब एक चीज और है इस क्वेश्चन में कि एक पार्टनर जो है वो उसका बैलेंस क्या आ रहा था, यहाँ पे गेन कर रहा था वो, यानी हम टोटल गुडविल के अकॉर्डिंग 2,40,000 into 2 divided by 10। यहाँ पे देखो फर्म की गुडविल कितनी दिया है 2,40,000, कितना गेन वो करेगा, कितना पैसा और ले आएगा, यानी 2,40,000 यहाँ पे बी कितने से डेबिट होंगे, बीस कैपिटल, 2,40,000 इंटू 2/10, यानी टोटल हो जाएगा 48,000 रुपीज, ठीक है, 48,000 रुपीज होगा, यानी ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ए जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे थे, बी जो है जीरो थे, कोई सेक्रीफाइस नहीं, ना गेन किया ना सेक्रीफाइस, इसमें गलती से हमने बी लिख दिया था, तो वहां पे आप सी कर लीजिएगा, सी गेन कर रहा था, सी कितना पैसा और लाएगा 48,000 रुपीज और लाएगा, ठीक है। तो आप एक एंट्री और बढ़ेगी, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था ये, ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। सो एक एंट्री आप और बढ़ाइएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और सी को आप डेबिट करेंगे, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेट सेक्रीफाइस अकेला कौन कर रहा था, मिस्टर ए, ठीक है। सो आप प्रीमियम फॉर गुडविल का 24,000 ले लीजिए और सी कैपिटल यानी 48,000 और ले आएंगे वो, तो टोटल कितना हो जाएगा 72,000, ठीक है। सो 72,000 रुपीज ए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, यानी इसका मतलब है पूरा क्वेश्चन यही था, एक नई चीज यहाँ पे आपको एज कैपिटल बीस कैपिटल, ये तो पुरानी चीज थी, कंटिजेंसी रिजर्व नया था, क्योंकि ये सारे क्रेडिट होते हैं और इनमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और WCR जो है वो जो क्लेम है वो आपको रिवैल्यूएशन में डेबिट हो रहा था, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, दोनों को प्लस करके बाकी चीजें सारी माइनस कर दिया, ठीक है। एक नई चीज, एक नया क्वेश्चन, ठीक है। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 65, clear? If you have any doubt, so you please contact me